कि जो हमारे समाज के लोग अपनी जाति को छुपाने लगे हैं। और ऐसी प्रेरणादायक फिल्म बच्चों को और बच्चों के माता पिता को अवश्य देखना चाहिए। तो 5 लाख रुपए का डेली का गल्ला है उनका। दूसरे दिन जाके या शाम को जाके देखा था कि हुआ, और सगाई भी हुआ और शादी भी हुआ। आज इस काम को दूसरे समाज के लोग करने लगे हैं, तो काम कोई छोटा और बड़ा नहीं है। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बांधने का प्रयास किया। उसको शादी करने में परेशानी होती है तो युवक तो आप देखना शुरू कर दी न्यूज 20 सबसे तेज खबर। मैं दीपक कुमार। आज भिलाई के सेक्टर 1 नेहरू कल्चर हाउस में लोधी समाज के द्वारा एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए आपको दिखाते तस्वीरों में यहाँ पर कि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर इसमें बढ़ावा भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत हुए और इसी दौरान युवक और युवतियों के परिचय किए गए और यहाँ पर मंच पर बुलाया गया और उनका परिचय भी हुआ। इसी दौरान कार्यक्रम में सभी अतिथियों का भव्य स्वागत हुआ। आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर कि सभी अतिथि जो आए हुए हैं यहाँ पर इनका भव्य स्वागत हो रहा है। भैया जी, आज क्या कार्यक्रम चला था? आज तो लोधी समाज का पारिवारिक मिलन था और लोधी समाज का योगदान इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और इस समाज में कई विषयों पे पारिवारिक स्तर पे चर्चा हुई है और मुझे इस सम्मेलन में भाग लेने का बड़ा अवसर मिला है। आपने एक मंच से एक बात कही थी कि लोधी समाज ऐसा समाज है कि किसी की भी सरकार को वो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोधी समाज के लोग जो हैं सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जो है समाज का योगदान इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। और भैया जी, आपने एक बात तो कही थी अभी कि लोधी समाज और सेन समाज को लेकर उद्देश्य दिया था, एक संदेश दिया था आपने। संदेश यही है कि जो पिछड़ा वर्ग का समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम करना आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर अब चिंता करने का काम चालू हो गया है। आपने एक वीडियो जारी करके एक संदेश भी दिया है, वो डिटेल में बताना। उसमें ये था कि जो हमारे समाज के लोग अपनी जाति को छुपाने लगे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जाति को ना छुपाया जाए और जिस जाति के उस गर्व से कहो कि हम इस जाति के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। सैलून एक बड़ा उद्योग है और आज हमारे जो सैलून का काम नहीं लोग करते थे, आज इस काम को दूसरे समाज के लोग करने लगे हैं, तो काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, तो ये बात को समझने की आवश्यकता है। आपने तो एक संदेश दिया कि काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान होता है, उसको लेकर क्या बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल, और कर्म ही सबसे बड़ा वो होता है। और मैं तो बोलता हूँ कि आज जो सैलून आप देखेंगे, आप चाहे आप भिलाई में आप देख लीजिए टूटेजा सैलून, वो हमारे समाज के नहीं है, दूसरे समाज के, लेकिन आज उनका डेली का अगर देखा जाए तो 5 लाख रुपए का डेली का गल्ला है उनका। तो एक कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज को मूल इसमें काम करने की आवश्यकता है। विधायक जी वहाँ पर सैलून की दुकान पर थोड़ी मनाते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ उस समय पर कैसा फीलिंग कर रहे थे आप? फीलिंग क्या, मैं 25 साल पहले जब मैं पार्षद नहीं था, विधायक नहीं था, तो अब मेरी खुद की दुकान थी, मैं उसमें सैलून का काम करता था। तो मैंने बताया है कि आज मैं ऊंचे पद पे भी आ गया हूं, तो भी मैं अपनी जाति को नहीं भूला हूं, अपने समाज को नहीं भूला हूं। मैं आज यहाँ पर आप सभी को नमस्कार। मैं लोधी रमेश पटेल, पूर्व महामंत्री छत्तीसगढ़ राज्य लोधी समाज। आज भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था और साथ में 9 वर्ष मिलन समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया था। इसमें दुर्ग भिलाई से जितने भी हमारे लोधी समाज के परिवार के लोग रहते हैं, वो एक पारिवारिक मिलन के रूप में हमने यहाँ पे मिलाते हैं, वो यहाँ पे वो आते हैं और जो विवाह योग्य युवक युवतियां उनका परिचय भी होता है और जो बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज में जो टॉप करते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। मंच पर छात्र और छात्रा पहुंचे, अपने परिचय दिया उन्होंने, लोगों का उत्साहवर्धन भी किया, उसको लेकर क्या बोलते हैं? यस, ये ऐसा है कि लोधी क्षत्रिय समाज जो है ये ऐसा कार्यक्रम पिछले 15 सालों से करते आ रहा है कि हम युवक युवतियों का परिचय कराते हैं और छात्रों को यहाँ पर, बच्चों को यहाँ पे प्रोत्साहित करते हैं कि वो यहाँ आकर मंच में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। सारे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 जो समाज है वो लोधी भिलाई लोधी क्षत्रिय समाज है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस होता हूँ कि मैं इस समाज का सदस्य हूँ। 12 फिल्म को लेकर आपने बहुत कुछ बातें बताई। जी, 12 फिल्म में बहुत अच्छी फिल्म है। मुझे लगता है कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें संघर्ष दिखाया है, एक गरीब व्यक्ति को, एक ऐसे आदमी को जिसके पास कुछ नहीं रहता है लेकिन जुनून रहता है कि मुझे IPS बनना है। उस फिल्म की स्टोरी जो है वो 12 फिल्म है। मैं ऐसे फिल्मों का कोई बहुत बड़ा प्रमोटर नहीं हूँ, बट ये फिल्म हमको एक प्रेरणा देती है और ऐसी प्रेरणादायक फिल्म बच्चों को और बच्चों के माता पिता को अवश्य देखना चाहिए, ये मेरा कहने का है। भिलाई दुर्ग लोधी क्षत्रिय समाज का परिवार मिलन समारोह, युवक युवती परिचय सम्मेलन और बच्चे लोग योग्य बच्चे को प्रोत्साहन
प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और इसी बहाने पूरे भिलाई दुर्ग लोधी समाज के हर परिवार मिल जाते हैं, जिससे सामंजस्य बना रहता है परिवार में और समाज में, जिससे समाज का विकास होता है और समाज सुदृढ़ होता है और समाज इससे मजबूत भी होगा। हर परिवार का व्यक्ति आया था लोधी समाज का, आपने मंच पर बुलाया, उनका स्वागत किया जी इसके बाद उनका परिचय कराया, जी। क्या उद्देश्य था? वो जो जिसका परिचय कराया वो आजीवन सदस्य है। भिलाई दुर्ग लोधी समाज का बिल्डिंग का एक फंड है, वो जिसमें आजीवन सदस्य बनते हैं उनका भी सम्मान किया और प्रशस्ति पत्र दिए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम के माध्यम से लोधी समाज में एकजुटता है, लोधी समाज एक है और हर परिवार और समाज एक साथ बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से एक ही जगह लड़का और लड़की देखते हैं, उससे परिवार एक ही जगह देखे, एक ही मंच में सब मिल जाता है और परिवार में सामंजस्य कभी मिल जाता है। कभी तो पसंद भी कर लेते होंगे लड़की, कई लड़कियों का लड़कों का यहाँ से पसंद हुआ है और दूसरे दिन जाके या शाम को जाके देखा दाखी हुआ और सगाई भी हुआ और शादी भी हुआ है। आज भी ऐसा होगा क्या? आज भी हो सकता है, अभी तक तो अभी आया नहीं है। जैसे भी होता है हमको सूचित करते हैं, हम लोग उनको ले जाते हैं। क्या नाम क्या है? उत्तम चंद्र, अध्यक्ष भिलाई दुर्ग लोधी छत्तीस समाज। जी भैया जी, बताएं कार्यक्रम के बारे में भैया, आज के बारे में। आज हमारे समाज का लोधी समाज का जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, वार्षिक परिवार मिलन समारोह एवं युवा युवती परिचय सम्मेलन, इसमें समाज के सभी भाई बंधु आकर मिलकर एक दूसरे को परिचय होता है। और दूसरे जैसे किसी को बेटी रोटी की रिश्ता बनाना है तो यहाँ पे कई बेटियां आती हैं, कई बेटे आते हैं, तो एक दूसरे का जोड़ी भी बनता है। इस जगह में ये सब तैयारी होती है यहाँ पे। आज कार्यक्रम चल रहा था, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने का भी काम चल रहा था, उसको लेकर क्या बोलना चाहते हैं आप? यहाँ पे जो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बांधने का प्रयास किया गया है, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, अन्य हर भाषा की प्रोग्राम यहाँ पे कराया गया है, जिसमें लोगों को बांधने का प्रयास किया गया कि वो एक जगह इकट्ठा रहे। इसी माध्यम से शाम तक पूरे लोधी समाज के बंधु भाई बहन यहाँ पे एक दूसरे से मिल सके। क्या नाम है? महेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और लोधी समाज जिला उपाध्यक्ष। भैया जी बताएं, आज क्या कार्यक्रम चल रहा है भैया, बताएं। भिलाई लोधी छत्तीस समाज का परिवार मिलन समारोह युवक युवती परिचय सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, यूपी से आते हैं, टाटा और झारखंड से भी आते हैं और इसमें एक अच्छा सामाजिक सद्भाव बनता है और एक अच्छा मैसेज जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जिसके बच्चे बड़े हुए हैं उसको शादी करने में परेशानी होती है, तो युवक परिचय सम्मेलन में यहाँ पर उनको एक ही जगह ये सब देखने सुनने को मिल जाता है और कई लोगों का यहाँ पर शादी का रिश्ता भी होता है। जैसे कि भैया ने बताया कि लोधी समाज सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर लड़का लड़कियों का परिचय भी कराया गया और लोगों का भव्य स्वागत भी हुआ। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।